एक पुराना देशभक्ति प्रार्थना गीत है जिसे आपने कभी न कभी जरूर गाया या सुना होगा। गीत है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। कहने का मतलब यह कि भारत देश में रहने वाला हर निवासी एक समान है, एक बराबर है, चाहे वो किसी भी रंग रूप वेशभूषा का हो। सदियों से यही मान्यता हमारी है, पर त्रिपुरा के एक छात्र की बेरहमी से हुई हत्या ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें देहरादून की है जो आपको दिखाने जा रहे हैं। 9 दिसंबर को वहां त्रिपुरा के एक छात्र इंचल चकमा पर जानलेवा हमला हुआ। मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि यह हमला नस्लवाद के आधार पर किया गया। हमले के बाद कई दिन तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद एंजल चकमा ने दम तोड़ दिया। एंजल की मौत के बाद अब इस पर सियासत गरमाई है। ये उसी वक्त की सीसीटीवी फुटेज है जब उस पर हमला किया गया था। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता से फोन पर बात की और गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और ये घटना हिला देने वाली है। सुनिए आप। दिन रेगुलरली की तरह हमारे बच्चे आए थे आपका शॉपिंग करने के लिए, बाजार करने के लिए, सब्जी वगैरह। तो उन लोग को टिप्पणी करी गई कि तुम लोग का हिंदी सही नहीं है, तो आप इसको क्लियर करो। तो उसी के सिलसिले में उन लोगों ने जब वापस रिप्लाई किया कि हम इंडियन ही है, उसी तो वो झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि वो लोग एग्रेसिव थे और लोकल्स थे वो लोग। तो बोला हम लोकल्स हो, तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले, ऐसे टाइप के उन लोगों ने अपने आप पे ले लिया। तो उसके बाद से क्या हुआ कि वो लोग झगड़ा करने लगे, झगड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद कोई आके पीछे से उन एक को स्टेप कर दिया, और स्टेप 3 बार किया आपका, 2 बार पेट पे और 1 बार पीठ पर किया स्टेप उसका। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए, और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे यहाँ। इस हत्या ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में गुस्से की लहर पैदा कर दी है और कई छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी घटना के बारे में बताते हैं आपको। जानकारी के मुताबिक घटना 9 दिसंबर शाम के वक्त की बताई जा रही है, जब एंजल चकमा और उनका भाई माइकल चकमा सेलाकुई में खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान मामूली कहासुनी ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। यहां त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा और उनके भाई पर आरोपियों की ओर से चाइनीज चिंकी जैसी कई अभद्र टिप्पणियां की गई। इसका विरोध करने पर नशे में धुत आरोपियों ने एंजल चकमा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। एंजल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 17 दिनों के उपचार के बाद एंजल चकमा की मौत हो गई। वारदात की पूरी जानकारी देते हुए मृतक एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा ने सेलाकुई थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक टीम गठित की। अवनीश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खवास, सुमित और आयुष बड़ौनी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है, बच निकला, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फरार आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। इसमें जो है 6 लोग को इसमें आइडेंटिफाई किया था, जिसमें 5 लोग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेटर ऑन कोर्ट में इसमें 2 लोग अंडर एज पाए गए थे, जिनको सुधार गृह में भेजा गया। 3 लोग अभी भी जुडिशियल न्यायिक हिरासत में है। इसमें एक व्यक्ति जो है 22 साल का जो है, जिसका पता चला तो नेपाली मूल का है, और वो पूर्व में हरिद्वार में काम करता था, विभिन्न स्थानों पर काम किया। तो उसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कोर्ट से हमने वारंट भी इसमें ले लिया है, और उसकी गिरफ्तारी, उसमें शीघ्र इसकी गिरफ्तारी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ओवरऑल जो पूरे इंसिडेंट में कहीं ना कहीं जो 2 ग्रुप थे, जिसमें डिजीज फैमिली, उसके डिजीज और उसका ब्रदर था, और साथ ही साथ 6 लोग थे, जिसमें एक मणिपुर और एक नेपाली युवक था। 2 अंडर एज इसमें लड़के थे। इसमें मणिपुर का जो युवक है जो अरेस्ट हुआ था, उसके द्वारा बताया गया कि वो
इन पांचों लोग को जानता था और एक छोटी सी पार्टी वहां पर उन लोग को बुलाया था वहां पर खाने पीने के लिए। और चूंकि उनके द्वारा एक ग्रुप में थे, वो आपस में एक दूसरे को हंसी मजाक में या जो भी कहेंगे टिप्पणी जो एक इस यूथ में करते हैं, चूंकि उसमें 15 साल से लेकर 22 साल तक के युवक थे, तो उनके द्वारा हंसी मजाक और टिप्पणी की जा रही थी, जिसको जो है विक्टिम द्वारा ऐसा समझा गया, उनके ब्रदर द्वारा ऐसा समझा गया कि टिप्पणी कहीं उनके लिए तो नहीं हो रही है। वहां पर जो है कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन के बाद हॉट टॉक्स में तरमीम हुआ और हॉट टॉक्स के बाद जो है एग्रेसर ने जो 6 लोग थे उनके द्वारा मारपीट की गई और मारपीट के बाद जो है इंजरीज कुछ ऐसी आई जिसके कारण जो है इलाज के बाद जो है लंबे समय इलाज के बाद उनकी